उधर पाकिस्तान एक बार फिर खौफ में है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है। असल में जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादी हमले के बाद भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन बासित ने यह भी आशंका जताई कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। उसकी उम्मीद कम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता मोदी सरकार की उम्मीद से हटकर काम करने वाली नीति है, जिसमें मोदी कई मौकों पर दुनिया को चौंका चुके हैं। बासित ने कहा कि जवाबी कार्रवाई का डर पाकिस्तान के शहर में चर्चा का विषय बन गया है। यूक्रेन की सेना ने मान लिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लड़ने के काबिल नहीं रहे और मौजूदा हालात में यूक्रेन की रक्षा करना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने यह भी साफ कर दिया कि वो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट बढ़ाने वाला है और अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल करने वाला है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन का कुछ पलों में खेल खत्म कर सकती हैं। छोटी होने की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत भी नहीं होती और इसीलिए यूक्रेन इनकी संख्या बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने खुलकर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस का सामना करने के काबिल नहीं रहे और धीरे धीरे उसके लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि उसके पास सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें 89% 2 मई के बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे, जिसके बाद यूक्रेन के लिए रूस के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द पूरे यूक्रेन में मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट तैनात करनी होंगी। वैसे यूक्रेन को बहुत जल्द पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाले हैं, जो यूक्रेन के लिए राहत की तो बात है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकती और पेट्रियट मिसाइलों की यूक्रेन जंग में तैनाती के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने काम की हैं। क्योंकि वही सही समय होगा जब पता चलेगा कि जिस मिसाइल को इतना ढोल पीटकर यूक्रेन लाया गया वो कितनी काम की है, और तभी साबित होगा कि पेट्रियट मिसाइलें जंग में बेस्ट हैं या नहीं। यानी यूक्रेन भी जानता है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हर मर्ज की दवा नहीं है और इसीलिए वो दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोच रहा है। यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम से पूरे यूक्रेन को कवर करना मुश्किल है, क्योंकि रूस केवल मिसाइलें नहीं दागता बल्कि आत्मघाती ड्रोन भी भेजता है, जिनसे लड़ने के लिए पेट्रियट और मैनपैड दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनपैड रूस का बड़ा हथियार बन चुके शाहिद 136 को रोकेगा और पेट्रियट रूस की मिसाइलों को, क्योंकि पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल शहरों और खास जगहों को बचाने में होता है, क्योंकि 40 से 160 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें खतरे को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही उड़ा देती हैं। अमेरिका ने इन मिसाइलों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में युद्ध नहीं लड़ सकते और इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग मिली। लेकिन यूक्रेन के सभी सैनिक ये मिसाइल चलाना नहीं जानते, इसलिए उन्हें दूसरे हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा